देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर लिया, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है। जिसने जिसने जहां पे पढ़ा है उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में बेसिकली मैंने एक लिस्ट आपको दे रखी थी ना कि कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के ऊपर फोकस करना है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, तो आ जाइए जल्दी जल्दी, सभी लोग ज्वाइन करिए सेशन को। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला सॉल्व करिए, इसमें ए होगा या बी? सॉल्व करिए इसको, ए बनना चाहिए या बी बनना चाहिए? There is the formation of organolithium reagent that will be responsible for epoxide ring opening. The most important thing in this case to identify which hydrogen will be abstract to form organolithium reagent from alkene. Okay, the concept is most important because यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा आपका कहाँ पे? आपका जब आप लिथिएशन पढ़ेंगे एरोमेटिक सिस्टम में या हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो उसी के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वही कॉन्सेप्ट वहां पे भी अप्लाई होगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कमेंट करिएगा आप सभी लोग, आशा निखिल यादव, दोनों लोग कमेंट करने की कोशिश करिएगा। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? हाँ, डर लगना स्टार्ट हो गया क्या? हाँ, कि बिना ऑर्गेनिक पढ़े जाएंगे? शुरू हो गया डर? डरना भी जरूरी है। एग्जाम जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे आपकी सेलेक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो इस फेज में आप लोगों ने एंट्री कर रखी है, अब आपकी सेलेक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए कमेंट करेगा कोई? टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम ले रखा है ना, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये आपका क्या है? दिस इज द आल्सो, इसके बारे में अगर बात करें तो ये पूरा जो है आपका क्या है? अल्कीन है, अल्कीनी का इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब मुझे ये पता है कि ऑक्सीजन के पास भी क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज वेल एज सल्फर के पास भी क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में है, सल्फर का लोन पेयर 3p ऑर्बिटल में है। यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पे आपका क्या है? लिथियम मेटल, तो देयर इज अ चिलेशन। चिलेशन किसके साथ पार्टिसिपेट करेगा? डेफिनेटली चिलेशन जो है ऑक्सीजन के साथ बेटर पार्टिसिपेट करेगा इन कंपैरिजन टू किसके? सल्फर के। और चिलेशन जब हो रहा होगा यहीं पे आपका कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल देखिए, एक तरह से अगर देखें तो बोथ हाइड्रोजन के प्रॉक्सिमिटी में है, इस हाइड्रोजन को भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और नीचे वाले हाइड्रोजन को भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। चलिए, अगर इसको अब्स्ट्रैक्ट कराते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? एक कार्बन आयन। कैसा कार्बन आयन बन रहा है? ध्यान दीजिएगा, SPH। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बना? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? OET। बाकी इसके साथ आपका क्या, ये नेगेटिव चार्ज जो बन रहा होगा यहीं पे लिथियम ट्रांसफर हो जाएगा, कटायन अनायन ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? ध्यान दीजिएगा आप, ये SHSPH। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है? OET, और यहाँ पे कटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहीं पे आगे लिथियम का अनायन का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे आगे आपका लिथियम कटायन बन जाएगा। ये भी ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट बन सकता है, वो भी ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट बन सकता है। बोथ आर कार्बन आयन, विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल? आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? देयर इज अ सल्फर डी ऑर्बिटल, है कि नहीं? तो सल्फर के डी ऑर्बिटल से एनायन इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब वहां पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जबकि यहाँ पे उल्टा होगा। कार्बन के ऑक्सीजन के लोन पेयर से यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन। तो इसके बनने के चांसेस क्या ज्यादा है? ये आपका क्या बनेगा? कार्बन आयन मेजर, और ये आपका क्या बनेगा? माइनर। ठीक है, जब ये मेजर बनेगा तो यही अटैक करेगा आपका क्या? इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के लिए। करा दीजिए, फिर तो कुछ है ही नहीं।
इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के लिए पार्टिसिपेट करेगा, कहीं पे भी कर सकता है। अनसिमेट्रिकल रिंग है, मतलब सिमेट्रिकल रिंग है तो SN2 टाइप मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, कहीं पे भी अटैक कर सकता है, दोनों बराबर हैं। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग में पार्टिसिपेट करके आपका क्या बना रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा भाई, इतना बड़ा करेक्शन कैसे छोड़, ठीक है। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के ऊपर अटैक करके SPH यार क्या बना रहा होगा, ये बी बना रहा होगा, बी टाइप प्रोडक्ट। तभी तो आप लोग घबरा ही गए हैं कि कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का ये क्वेश्चन है। ऐसे लिथिएशन के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लिथिएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से ज्यादा पूछे जाते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के बेस पे, या तो फिर लिथिएशन के आपके फल्किनेहान मॉडल या क्रैम्स मॉडल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। ये भी कुछ ऐसा ही है लेकिन ये तो अलग है। ये क्या है, ये तो ऑर्गेनो कॉपर का क्वेश्चन है, आया है ऑर्गेनो कॉपर का क्वेश्चन है। चलिए करिए, सभी लोग कर लेंगे इसको। ऑर्गेनो कॉपर, देन वी यूज्ड व्हाट, MCPBA, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। क्या यूज कर रहे हैं, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, ठीक है। मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड क्या करेगा, कमेंट करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये वैसे। सबसे पहले आर होगा यार, RU नहीं है ये, R2 होगा, करेक्शन छोड़ रखा है। R2CuCnLi2। इस रिएजेंट का नाम कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएजेंट, क्लियर नाम बताइएगा, सही सही। हाँ, इसका नाम कोई है जानता है, कमेंट जरूर करिएगा, इसका उचित नाम जिसको पता होगा। हाँ, कमेंट करिएगा जरूर आप लोग, मैकेनिज्म करके आंसर भी बताइएगा जरूर आप लोग, ठीक है। नाम भी कमेंट करिएगा और मैकेनिज्म करके आंसर भी बताइएगा। ये ग्रीन कलर ज्यादा अच्छा। चलिए, माहिर कह रहे हैं सी, ओके, माहिर सी, ओके। माहिर, माहिर के अकॉर्डिंग सी है, और कोई, अकॉर्डिंग टू माहिर सी, अकॉर्डिंग टू निखिल बी, मे बी, निखिल के अकॉर्डिंग मे बी है, मतलब एग्जाम में निखिल तुक्का मारेंगे जो घातक हो सकता है, मे बी ठीक है। और कोई, मोहित कुमार सी, ओहो, डबल M हो गया भाई, M और N के बीच में लड़ाई चल रही है। और कोई है, डबल M, प्रियंका सी, प्रियंका भी का भी वोट इन्हीं लोगों के साथ जा रहा है। और मारिएगा भी मत तुक्का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको करेंगे कैसे, चलो आप पहले देखो पहले आप चेयर कन्फर्मेशन बना लेंगे, हाफ चेयर कन्फर्मेशन, 2 3 4, ठीक है। ये चारों के चारों रिंग, चारों के चारों कार्बन को क्या कर दीजिए, प्लेन पे ला दीजिए। जब प्लेन पे ला रहे हैं ये सिचुएशन, अब देखिए आपका ये जो कार्बन है, कौन सा कार्बन, ये जो कार्बन है इस पे एबव द प्लेन क्या है, ये लगा हुआ है, हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, एबव द प्लेन की तरफ है। अब देखिए आपके पास क्या है, R2CuCnLi। आपको ये पता है कि कॉपर, कॉपर एक ऐसा मेटल है जो क्या कर सकता है, अल्कीन के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है। तो अल्कीन के साथ तो पहले आके क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेशन कर लेगा, मेटल अल्कीन कॉम्प्लेक्स बनाने लगेगा, ऐसा Cu। अब आपके पास क्या लगा है, R, इसका नाम किसी ने नहीं बताया, लिप्स हुड्स रिएजेंट, सुना है कि नहीं ठीक है। R का ट्रांसफर होगा कहाँ पे, यहाँ पे जैसे आप लोग माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस नहीं पढ़ते हो, वैसी ही मैकेनिज्म होती है, अल्कीन से कोऑर्डिनेट करेगा, ये माइग्रेट करेगा यू, दोनों सिन डायरेक्शन से होगा, दोनों आपका क्या हो रहा होगा, सिन डायरेक्शन से।
तो हम तो कभी कभी देखो डायरेक्ट भी दिखा देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट भी दिखा देते हैं। दोनों जब सेम डायरेक्शन से होगा तो ये ध्यान दीजिए, ये एबव द प्लेन लाई कर रहा है, ठीक है, एबव द प्लेन लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है? ये एबव द प्लेन लाई कर रहा है। ये जो होगा फेस, ये भी क्या होगा? बोथ आर लाई एबव द प्लेन। ये अटैक कहां से कर रहा होगा? बिलो द प्लेन से। कहां से अटैक कर रहा होगा? बेलो द प्लेन से। यहां डायरेक्ट इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये क्या कर रहा होगा? अल्कीन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर रहा होगा। ये आपकी कैसी रिएक्शन है? SN2 प्राइम टाइप की रिएक्शन है कि नहीं? अल्कीन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करके अल्कीन अब इसके साथ इंटरेक्ट करने लगेगी। जब अल्कीन इंटरेक्ट करने लगेगी, इस पोजीशन पे क्या आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट होगी। आर क्या करेगा? बेलो द प्लेन से क्या कर देगा? अटैक कर देगा। मतलब ये रिंग क्या हो जाएगी? ओपन। और कहां पे रहेगी? ऊपर की तरफ ही, ऊपर की तरफ ही। मतलब कुछ ऐसा आप ध्यान दीजिए, ये ठीक है, ये चीज, ये क्या? ओ नेगेटिव के फॉर्म में आर जो कर रहा होगा, कहां कर रहा होगा? बेलो द प्लेन से आपका क्या कर रहा होगा? अटैक कर रहा होगा। और इन दो कार्बन के बीच में क्या बन रहा होगा? आपका डबल बॉन्ड बन रहा होगा। फिर आप रिंग को क्या कर दो? नॉर्मल कन्फर्मेशन में लिख लो, ठीक है। आर आपका क्या है? बेलो द प्लेन, यहां डबल बॉन्ड, और एबव द प्लेन आपका क्या आ रहा है? ओ नेगेटिव, ठीक है। वर्कअप करा के आप क्या बना लोगे? OH, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा? OH। बेलो द प्लेन की तरफ आपका क्या? आर। और ये अल्कीन। फिर हम क्या यूज कर रहे हैं? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। आपको पता है MCPBA क्या करेगा? इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एबव द प्लेन से ही क्या कर देगा? इपॉक्सीडेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी। माहिर, मोहित, प्रियंका, ठीक है। बाकी लोग कहाँ है भाई? अभी से डरने लगे क्या? अरे अभी तो लास्ट 10 डेज बाकी हैं। जब ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा, अभी से डरने लगे तब तो हो गया काम। ये पढ़िएगा आप, गिलमान रिएजेंट के बारे में जाके जरूर पढ़िएगा। ऑर्गेनो कॉपर के बारे में, ऑर्गेनो कॉपर के जितने वेरिएशंस हैं उनको भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जनरली 1/4 एडिशन के या माइकल एडिशन देता है, तो इसे जाके डिटेल में पढ़िएगा। आपके पास जो भी नोटबुक हो, और इसके ढेर सारे क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड। ऑर्गेनो लिथियम इथियम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो 2 नंबर में भी आ सकते हैं, सीधा 4 नंबर में भी आ सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कंबाइंड में, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो